बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी इल्म रखते हैं और इल्म अदात के माहिर हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। आज इनकी रिसर्च के मुताबिक 12 बरूज, 12 ज़ोडिक साइन, उनके लिए खैर व बरकत के टोटके क्या हैं कि कौन से साइन को कौन सा टोटका होगा तो वो उसके लिए खैर व बरकत होगी। तो वो डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 12 बरूज, 12 ज़ोडिक साइन कौन से ऐसे टोटके हैं जिनकी खैर व बरकत इनके लिए आ सकती है और किस तरीके से आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बुरूज जो हैं उनकी कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी खाई है और इसका मतलब ये है कि बुरूज की अहमियत जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम तफासीर पे चले जाते हैं तो मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ, बहुत सारी तफासीर हैं जो बिल्कुल मॉडर्न एज की तफासीर है ना, उनमें बयानुल कुरान है या फिर मौदूदी साहब का काम है, डॉक्टर इसरार अहमद का काम है, उसको भी देखें। सूरह बुरूज की जो तफसीर है उसके अंदर 12 बुरूज का जिक्र है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। हम नॉर्मली सियासत पे कर रहे होते हैं या हम बता रहे होते हैं कि कौन से बुरूज जो हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, कौन सी एहतियातें हैं। बिल्कुल। ये जो वीडियो है ये ख़ास आपके ऑडियंस के लिए, घर में खैर व बरकत के घर लिए। में खैर बरकत, रुपए पैसे के लिए, शादी, रिश्ता, इस तरह से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके लिए। सबसे पहले हम करते हैं आगाज़ एरीज़ से। एरीज़ जो है इसको हम उर्दू और भी फ़ारसी में कहते हैं हमल और इंग्लिश में एरीज़ कहते हैं। इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है मार्स। ठीक है जी। मार्स वाले जो हैं, और ये फायर एलिमेंट है, ठीक है, आतशी बुर्ज है। आतशी बुर्ज है। अच्छा, अब इसके लिए हमने करना ये है कि 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो हमने ये करनी है कि हमने जब सूरज गुरूब होता है ना, सनसेट, मगरिब का जिस वक्त टाइम होता है, उस वक्त आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, किसी भी फ़िरके से है, किसी भी, ये सब के लिए है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो आप जो अपनी इबादत हैं उनको इंटैक्ट रखें, जो ज़िक्र अज़कार करते हैं, जिस मज़हब से भी हैं आप, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना जो है ना कॉन्टेक्ट वो ठीक रखें। दूसरा हम जो एरीज़ का बताने लगे हैं वो ये कि जब शाम ढलती है, सूरज गुरूब होता है, तो आपने ये करना है कि खुशबू जो है, बखूर जिसको कहते हैं, जो लोग बखूर वो टिक्की की शक्ल में होता है, वो अपने घर में वो जलाएं। अच्छा, ठीक है, एक तो ये चीज़ है बखूर जलाएं। वो खुशबू है, मैं बताता हूँ। और वो खुशबू जो है वो रिलेट करेगी इनके बुर्ज के। हमल वाले जो हैं अगर ये करते हैं ना, लेवेंडर का स्प्रे कर देते हैं। 2 चीज़ें मैंने कही हैं, या बखूर अगर इनको मिल जाता है, उस तो खुदूस लेवेंडर का अगर बखूर मिल जाता है वो जलाएं। ठीक है। सनसेट के टाइम पे। ठीक है। और अगर वो नहीं मिलता तो फिर लेवेंडर का स्प्रे जो है वो सनसेट के टाइम के ऊपर अगर करते हैं तो उस टाइम पे जो है करने से खैर व बरकत जो है वो अट्रैक्ट होती है। वेरी गुड। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है बुध सौर, टॉरस जिसको हम कहते हैं। अच्छा, टॉरस के लिए ये करें कि न्याज़बो का पौधा होता है, न्याज़बो ना एक पौधा होता है, ऑरिगेनो उसको कहते हैं। ठीक है। टॉरस वालों को चाहिए कि अपने घर में न्याज़बो की जो बेल टाइप होती है वो अपने घर में लगाएं। ठीक है। उससे जो है ना वो भी खुशबू वाली बेल, वो भी खुशबू वाली बेल होती है, क्योंकि हम रंग रोशनी खुशबू से इलाज भी करते हैं ना अल्लाह की मेहरबानी से, कुरान पाक से। तो ये है कि ये जिस वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ एडवाइस की, टॉरस वालों को, उनके घर में फिर जहाँ पे रुकावट है रुपए की, पैसे की, वो दूर करता है अल्लाह ताला। पौधों में जान होती है ना बरकत से। बिल्कुल। ये अच्छा, ये नहीं, इसको हम मर्जंगोश भी कहते हैं और न्याज़बो भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑरिगेनो कहते हैं। ये अपने घर में लगाएं। उसके बाद आ जाते हैं जेमिनाई वाले, जोज़ा जिसको कहते हैं हम। इसका रूलिंग प्लैनेट जो है, टॉरस का रूलिंग प्लैनेट जो है वो है वीनस। ठीक है। वीनस है जिसको हम जोहरा कहते हैं। और अब आ जाता है जोज़ा, जेमिनाई। जेमिनाई वाले जो हैं लोग, अगर रात को सोते वक्त यूकलिप्टस जो है, यूकलिप्टस जो है ये इससे आप जिस तरह विक्स है ना,
अच्छा। विक्स की जो खुशबू है वो उसके अंदर ठीक। बेसिकली यूकलिप्टस होता है। ठीक है। ठीक है, विक्स नहीं लगानी, मेंथोल टाइप कोई चीज़ हाँ ऐसी? यूकलिप्टस है, उसका हाँ। ऑयल मिल जाता है। ठीक है। वो अगर रात को सोने से पहले ठीक है। अपने इस एरिया में, नेक वाले एरिया में हल्का हल्का अगर वो लगा लेते हैं, ठीक है। लगा के सोते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी जिसकी वजह से रुपए पैसे का हुसूल मुश्किल है, वो चीज़ जो है वो नेगेटिव एनर्जी दूर होती है उससे। ठीक है। ठीक है, जैमिनी वाले रिस्क में इजाफा होना शुरू हो रिस्क रुपए पैसे में इजाफा जो है अल्लाह ताला वो इजाफा करता है। खुशबू जो है ना इटसेल्फ, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मरगूब थी, बहुत पसंद थी, रगबत रखते थे उससे, तो इसमें शिफा भी है। हमारे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो हमें नहीं पता होते बिल्कुल। कि ये खुशबू से अल्लाह ताला मसला हल कर देता है। अल्लाह ताला ने ना भट्टी साहब कोई भी चीज़ बगैर मतलब बगैर मानी के नहीं बनाई। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कैंसेरियंस, सरतान वाले, जिसका हाकिम सैयारा मून है, कमर जिसको कहते हैं। एक तो ये करें कि ये हजरुल कमर जो है ना, मून स्टोन, ये पहले नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है। अच्छा। दौलत नहीं आती इससे, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है। हाँ, जो चीज़ खैर व बरकत को अट्रैक्ट करती है वो नेगेटिव एनर्जी की दूरी है। जब नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो खैर व बरकत आती है अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से। मून स्टोन पहने। दूसरा ये करें कि जो पेपरमिंट है ना, पेपरमिंट जिसको कहते हैं, पुदीने से ये पुदीना इस्तेमाल करें सरतानी अफराद जो हैं। अच्छा। उसकी चटनी बना के खा सकते हैं, पुदीने का कहवा पी सकते हैं। इनको चाहिए कि अपनी डेली रूटीन के अंदर जो लोग एलर्जिक नहीं हैं, सरतानी अफराद, वो पुदीने का इस्तेमाल करें। वरना ये करें कि जो पुदीने की जो पेपरमिंट की खुशबू है ना, वो भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी जो खैर बरकत है, रुपया पैसा है। अब लोग सवाल करेंगे कि ये खुशबुएं कैसे लेके आ सकती हैं, ये क्वेश्चन बनता है ना। बिल्कुल बनता है। देखें, वही बात है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ पॉइंट्स इस तरह के हैं। लोग ये भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का खुशबू से क्या ताल्लुक है? नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी तो जाहिर है और चीज़ है। हाँ। मगर एस्ट्रोलॉजी जो है वो, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा ना कि इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बुरूज का असर है, तो अल्लाह पाक ने कुछ है, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में जिक्र फरमा रहा है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो बुर्ज असद से जिनका ताल्लुक है, उनको चाहिए कि अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। ठीक है, ये वैसे तो इंडियंस तो बेबहा लोग लगाते हैं, मगर इसके अंदर अगर लियो वाले लोग जो हैं, बेजल इसको बोलते हैं, बेजल, तुलसी का पौधा अगर अपने घर में लगा लेते हैं, ठीक है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अट्रैक्ट होती है। मैं जब था ना स्वीडन में, वहाँ पे मैंने गोरों को देखा, स्वीडिश लोगों को, एक ख़ास किस्म का पौधा है। अच्छा, मनी प्लांट भी आपको पता है लोगों ने लगाया होता है, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर जो है वो रुपए पैसे के साथ है। ठीक है। ओवरऑल जो बुरूज हैं उनको चाहिए कि मनी प्लांट लगाए। वैसे भी पौधा जो है, ग्रीनरी जो है वो अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा जो गोरे थे ना, वो करते थे, वो पौधा लगा होता था घर में, छोटे छोटे गमले लगाए उन्होंने, वो पौधा लगाते थे, और उनकी कंसिडरेशन ये होती थी कि, और फिर पैसा किसी न किसी हवाले से, अल्लाह ने वैसे तो रिस्क का वादा किया हुआ है ना, बिल्कुल, तो इंसान को हिला करता अल्लाह वसीला बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही ये चीज़ जो है। अच्छा, बेजल का हो गया। उसके बाद ये हमने लियो की बात की। उसके बाद आ जाता है वर्गो। ठीक है। वर्गो इंग्लिश में, और उर्दू अरबी फ़ारसी में सुम्बला। आपको तो पता ही है ना वर्गो का, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, है ना, और भट्टी लोग होते हैं, है ना। अच्छा, तो ना ये अगर खस का इस्तेमाल करते हैं, खस जो होती है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेटिवर। खस जो है, मैं आपको बताता हूँ, जब हम छोटे थे ना तो एयर कूलर लगा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बारीक बारीक वो शाखें होती हैं, इनकी बड़ी एक खुशबू भीनी आया करती है, बिल्कुल, वो खस होती है। अब जो आ रही हैं वो और चीज़ है। अब तो ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक हो गया ना सारा, सिंथेटिक हो गया। खस का इतर इस्तेमाल करें। अच्छा, सुम्बला वाले। ठीक है, ठीक है। या खस का अगर पौधा लगा सकते हैं तो खस का पौधा लगाएं अपने घर। पौधा होता है वो, मतलब झाड़ियाँ बारीक सी होती हैं, वो एक जगह पे आप लगा दें, बिल्कुल, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फिर खस की जो खुशबू है ना,
उसका इस्तेमाल मिट्टी से मिलती जुलती ऐसे मिट्टी की बड़ी खुशबू और हाँ उसका बड़ी यूनिक उसी सी तरह खुशबू के, होती है, बिल्कुल। बहुत अच्छी खुशबू होती कूलर है, चलता था तो मिट्टी की खुशबू बड़ी प्यारी आती थी वो पहले। खस की खुशबू होती है, हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जनरल हम मतलब बता रहे हैं, जो ये वो चीज़ें हैं जो मेरी प्रैक्टिस में 32 साल से मैं कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि ये चीज़ें असर रखती हैं, खुशबुओं का असर है। अच्छा, फिर आ जाता है जी मीज़ान। मीज़ानी अफराद जो हैं वो ये करें कि इनको भी मगरिब के वक्त चाहिए कि अपने घर में लोबान है ना, जो लोबान क्या होता है? च्युइंगम बनती है उससे, अच्छा अरबी लोग बहुत पहचानते हैं इस चीज़ को। अच्छा लोबान की इसको ना हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैंकिनसेंस, ठीक है, फ्रैंकिनसेंस, फ्रैंक इंसेंस, ठीक है। खुशबू, ठीक है। अगर ये लोबान आप जलाते हैं, थोड़ा सा लीजिए, जलता थोड़ी देर में है, ये सख्त होता है ये, ठीक है। अगर आप इसको जलाते हैं, दाने दाने की शक्ल में भी होता है, और अरबी लोग जो हैं लोबान को चबाते भी हैं। अच्छा, हाँ, ख़ास तौर पे जब लकवा वगैरह हो जाता है ना, खुदा ना खास, गर्म होता है ये? हाँ, इसकी तासीर जो है गर्म, वो गर्म खुश्क होती है। ठीक। लकवा वगैरह खुदा ना खास्ता होता है ना, तो आपको पता है लोग यहाँ पे कबूतर वगैरह खा रहे होते हैं, बिल्कुल जंगली ऐसे ही। कबूतर, और हाँ, कुछ ये कर रहे होते हैं, खरगोश खा रहे होते हैं। अच्छा, खरगोश का मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे आपने जिक्र किया, जो दमे का मरीज़ है ना, हाँ जी, वो वैसे है तो ये अजीब सी चीज़ ही, मगर ये कि जो हमारे इत्तबा है ना, तबीब जो हैं, वो जो जंगली खरगोश है उसके ब्लड के 3 कतरे जो है वो दवा में मिला के दमे वाले को दे देते हैं, तो दमा जो है वो क्योर हो जाता है। खरगोश से आपने याद किया। अच्छा, ये जो है लोबान जिसकी हम बात कर रहे हैं, लकवा, उसके अंदर भी ये कारआमद होता है, ये चबाना होता है, ठीक है। और वैसे भी लोबान की अगर धुनी ये लोग देते हैं ना मीज़ानी अफराद, तो ये वैसे भी इनका जो है ना ये एयर साइन है, ये जल्दी काबू आ जाते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के। इनको चाहिए कि रुपए पैसे से रिलेटेड जहाँ पे, क्योंकि रिज़्क का दरवाज़ा, जितने दरवाजे हैं ना आसमान में, सबसे मुश्किल दरवाज़ा जो है वो खुलवाना, वो रिज़्क का दरवाज़ा खुलवाना मुश्किल होता है। तो अल्लाह पाक ने ये आसानियाँ हमारे लिए नेमतें बनाई हुई हैं। लुबान की धुनी जो है वो अपने घर में ज़रूर दें, और मगरिब के बाद ज़रूर दें, ठीक है। सस्ता मिलता है, कोई महंगी चीज़ भी नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद जो अकरब वाले अफराद हैं, स्कॉर्पियो वाले, उनको चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा में सौंफ का कहवा इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा में सौंफ को ज़रूर लेके आएँ। अच्छा, सौंफ खाया करें, रोज़ाना थोड़ी सी सौंफ लें, खाने के बाद वो ज़रूर खाएं। अच्छा, अब इसका क्या ताल्लुक़ है? इसका ताल्लुक़ जो है वो भी आपकी बॉडी एनर्जीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है। आपका हाजमे का निज़ाम बेहतर होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। मगर इसके अंदर आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, सौंफ जो है ना, एक ऐसी चीज़ है कि सांप जो है ना, जब हाइबरनेशन में जाते हैं, हाइबरनेशन समझते हैं, यानी ऐसे मौसम में, सर्दियों में आपको पता है सांप नहीं आता, सांप ज़मीन की तह में कहीं ना कहीं छुप जाता है, हब्स की वजह से बाहर आते हैं, वो हब्स की वजह से बाहर आ जाते हैं। हाँ। वो जो पीरियड जिसमें छुपे होते हैं, उस पीरियड को कहा जाता है हाइबरनेट कर रहे हैं, हाइबरनेशन है। ठीक है। बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले सौंफ का पौधा ढूंढते हैं। अच्छा, सौंफ का पौधा ढूंढ के उसके साथ अपनी आंखों को रगड़ते हैं, मलते हैं, तो फिर बीनाई इनकी जो है, इतना अरसा अंधेरे में रहने के बाद वो बहाल होती है। इसलिए कहते हैं सौंफ खाओ तो आपकी नज़र तेज होती है। एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल। तो ये है कि ये जो अकरबी अफराद हैं, ये सौंफ का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इनका फहम जो है, इनका जहन वो खुलता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में आती हैं नॉर्मल हालात की, यानी बिल्कुल जायज़, इनको वेज एंड मीन्स मिलते हैं कमाई के, और इनकी कमाई अल्लाह ताला बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है जी सेजिटेरियस, कॉस जो जिसको कहते हैं उर्दू अरबी फ़ारसी में। ये अगर अदरक का कहवा पिएं, अच्छा, या अपने घर में अदरक को ग्रो करें, अकरबी अफराद, या अदरक खाने में इस्तेमाल ज़्यादा करें, सॉरी कॉस वाले अफराद, अपने नहीं खाने में ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, मॉडरेशन में रहना चाहिए। अदरक का कहवा अगर ये लोग पीते हैं, या अपने घर में अदरक को उगाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो खुशबू है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को वार्ड ऑफ करती है, निकालती है। अच्छा, ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी जो खैर बरकत को घर में आने से रोकती है, उस एनर्जी को ये अदरक की खुशबू जो है
ख़ास तौर पे जो सेजिटेरियन हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। वेरी गुड। इसके बाद आ जाता है जी जद्दी। जद्दी जो है कैप्रिकॉर्न है, ठीक है जी। इसका ताल्लुक ज़ुहल के साथ है। इसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ुहल है। ज़ुहल का वैसे भी साल चल रहा है इस वक्त। इनको चाहिए कि कैमोमाइल टी मिलती है, जिसको हम तिब्बी ज़बान में बोलते हैं बाबोना। अच्छा, ठीक है। कैमोमाइल टी सुकून देती है वैसे भी। कैमोमाइल टी अगर ये लोग इस्तेमाल करते हैं तो इनका वीएन जो है वो ब्रॉड होता है, प्लस इसकी जो खुशबू है, इसका जो अरोमा है, अरोमा जो है खुशबू को बोलते हैं, उसकी वजह से एक ऐसी एनर्जी की फील क्रिएट होती है कैप्रिकॉनियंस के लिए कि जो खैर और बरकत का बायस बनती है। इसकी एक ख़ास खुशबू होती है कैमोमाइल की, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है। कभी अगर इत्तेफाक हो तो कैमोमाइल टी आप भी पिए। आपने शायद नहीं पी अभी तक? ज़रूर पिए। रात को सोते वक्त कई लोग पीते हैं, बड़ी अच्छी नींद आती है इससे। और अगर जद्दी अफराद इसको इस्तेमाल करेंगे तो कुदरत कुछ ऐसे आपके बॉडी के अंदर क्या कहना चाहिए, केमिकल्स पैदा करेगी जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे अल्लाह के हुक्म से, और दौलत को, खैर व बरकत को अट्रैक्ट करेंगे आपकी तरफ। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी एक्वेरियस। एक्वेरियस वाले जो हैं दलव। अच्छा, दलव। हाँ जी, दलव जो है। एक्वेरियस जो है ये एक ऐसा क्या कहना चाहिए, ये लास्ट एयर साइन है इसका, ज़ोडिएक साइंस का ना, एयर साइन अगर हम इसको देखते हैं तो इनको चाहिए, ये जो सनोबर का दरख्त होता है ना, ये कहीं ना कहीं से सनोबर का छोटे पौधे भी मिल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सनोबर के पौधे अपने घर में लगाएं। साइप्रस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये ठंडक में होता है ज़्यादा ये पौधा? ठंडक में भी होता है अगर आप एटमॉस्फेयर इस तरह का दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप पौधा नहीं लगा सकते तो फिर सनोबर की खुशबू जो है, ठीक है, वो आप अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है उसकी सनोबर की। और ये वो वाला दरख्त होता है जो ख़ास तौर पे आपको ना नज़र आता है क्रिसमस पे, ये वो वाला दरख्त होता है। अच्छा। साइप्रस ट्री होता है वो ना। ठीक है। उस छोटे पौधों की शक्ल में भी, अब मिनिएचर्स में भी आ गया हुआ वो। ठीक है। उसकी खुशबू इस्तेमाल कर लें या पौधा लगा लें। ठीक है। जिन क्लाइमेट्स में ये पौधा लग सकता है, एक्वेरियंस को चाहिए कि अपने सराउंडिंग में ये पौधा जो है ये ग्रो करें। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो पाइसेस है। अच्छा, पाइसियंस को ये चाहिए कि लीमू का दरख्त अपने घर में उगाएं, सिट्रस का दरख्त उगा लें, लीमू का उगा लें। उसके अंदर ये करें कि जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, एक कॉइन जो है वो रख के पौधा उगाएं। जड़ में जब आपने वो पौधा लगाना है ना, हाँ, मिट्टी के अंदर एक कॉइन जो है वाइट कलर का, ठीक है, मतलब और कलर ना हो, वाइट कलर का कॉइन, सिल्वर कलर का, ठीक है क्योंकि आपको पता है कॉइन्स डिफरेंट कलर्स में है। बिल्कुल। सिल्वर कलर का कॉइन रख के वो पौधा जो है ना अपने घर में ग्रो करें। वो जैसे जैसे ग्रोथ देगा आपकी वेल्थ भी वैसे वैसे ग्रो करेगी। इसके अंदर डिटेल में कभी अगर आप वीडियो करें तो मैं इनकी डिटेल्ड लॉजिक्स जो हैं मैं वो भी बता सकता हूँ कि इसके अंदर क्या वजह है। मगर बहरहाल हमें तो कहते हैं ना, आम खाने से गरज है, बिल्कुल, पेड़ नहीं गिनने, गुठलियाँ नहीं गिननी। हाँ, तो ये है कि ये अगर ये काम करते हैं सारे बुरूज, तो रुपया, पैसा, दौलत आप कह लें, और अल्लाह ताला की रहमत और खैर व बरकत वाले मामला जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। बहुत शुक्रिया सर, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। 12 बरूज के हवाले से बताया कि जी 12 बरूज के रिस्क में इजाफा कैसे हो सकता है। अगर आप इसको ट्राई करें और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जी इससे फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।